अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होगी, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। देवों के देव महादेव एपिसोड 145 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। मलिक शकलैन इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। आपका पुत्र होने के नाते ये मेरा धर्म है कि मैं आपके दुख को दूर करूं। मुझे आपके दुख का कारण बताइए। पुत्र, तुम्हारा जन्म शिव के आशीर्वाद से हुआ था। हमने आपकी तपस्या पुत्र की प्राप्ति हेतु की है महादेव। ऋषि मार्कंडू, आपके और आपकी पत्नी के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है, परंतु तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। मैं आपको एक पुत्र का वरदान देता हूं। कहिए, कैसा पुत्र चाहिए आपको? दीर्घायु से सुसज्जित पर बुद्धि से वंचित पुत्र, या बुद्धि से अतुलनीय पर अल्प आयु वाला पुत्र? जिसकी बुद्धि अतुलनीय हो, हमें ऐसा पुत्र दीजिए प्रभु। तथास्तु, किंतु उसकी आयु केवल 12 वर्ष की ही होगी। उसके पश्चात उसके जीवन का अंत हो जाएगा। शिव के वरदान स्वरूप ही तुम्हारा जन्म हुआ था, लेकिन तुम्हारी आयु 11 वर्ष बीत चुकी है, अर्थात 12 वर्ष होने में सिर्फ 1 वर्ष बाकी है। हम दोनों को केवल तुम्हारी मृत्यु का भय सता रहा है। पिताश्री, मैं अपने जीवन का सारा ज्ञान प्राप्त करके अपने मृत्यु के भय से मुक्त हूँ, परंतु मैं अपने माता पिता को दुखी कभी नहीं देख सकता। इसलिए मैं अपने मृत्यु पे विजय प्राप्त करने जा रहा हूँ। लौटकर आप दोनों की सेवा करके पुण्य प्राप्त करूंगा। ओम स ओम भू ओम भू ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनाय मृत्युर्मुक्षीय महामृतात्। ओम ओम भू ओम स ओम ओम। शिव ने मुझे बुद्धि दी थी, गुरु ने ज्ञान दे दिया था। बुद्धि और ज्ञान हो तो आयु भी प्राप्त की जा सकती है। मैं शिव को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगा और मैंने एक नए मंत्र की रचना की। तपस्या करते करते 1 वर्ष बीतने का आभास ही नहीं हुआ। ओम भू ओम स ओम जू ओम जू। बालक, बंद करो ये तपस्या। तुम्हारी आयु पूर्ण हो चुकी है। मैं तुम्हारे प्राण हरने आया हूं। मैं यम हूं, यम, मृत्यु का देवता यमराज। नहीं यमराज, मुझे अपने माता पिता के लिए जीवित रहना है, उनकी सेवा कर अपने पुत्र धर्म का निर्वाह करना है। उसके पश्चात आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं। मृत्यु कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। जब आयु पूर्ण हो जाती है तो प्राण हरना मेरा धर्म है। मुझे अपने धर्म का निर्वाह करने दो। तुम्हें तो मरना ही होगा। मेरे यम पाश से बचना संभव है बालक।
ओम भ्र ओम भ्र ओम स ओम भ्रुव। महादेव, मैं जीवित रहना चाहता हूँ, मुझे और आयु दीजिए। मैंने तुम्हें स्वयं अल्प आयु का वरदान दिया था बालक। भला मैं अपनी बात से पीछे कैसे हट सकता हूँ? वरदान तो आपने मेरे माता पिता को दिया था, मुझे नहीं प्रभु। मैंने आपकी तपस्या की है, एक वरदान का अधिकार तो मुझे है। प्रभु, मेरे माता पिता को मेरी आवश्यकता है। मुझे अपना पुत्र धर्म निभाना है, उनकी सेवा करनी है। उनका मेरे सिवा इस संसार में कोई नहीं है प्रभु। मुझे अपने आयु में वृद्धि का कोई लोभ नहीं है प्रभु। केवल मेरे माता पिता के जीवन काल के लिए मुझे ये वरदान दे दीजिए प्रभु। मैं तुम्हारी समझ और पितृभक्ति से प्रसन्न हूं बालक। मैं तुम्हें दीर्घायु का वरदान देता हूं। परंतु प्रभु, मैं तो सदैव आपके द्वारा बनाए हुए सृष्टि के नियमों का पालन करता रहा हूं। आयु पूर्ण हो जाने पर प्राण हरना मेरा धर्म है, और इस बालक की आयु पूर्ण हो चुकी है प्रभु। ये बहुत ही यशस्वी बालक है यमदेव। मात्र 12 वर्ष की आयु में इसने सारे ज्ञान अर्जित कर लिए हैं। आने वाले समय में मानव जाति के कल्याण हेतु ये कई मंत्रों की रचना करेगा। परंतु प्रभु, ये मंत्रों की रचना तब करेगा जब इसके प्राण शेष रहेंगे, और ये संभव नहीं है। असंभव को संभव करना हमारी नीति में निहित है यमदेव। इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है महादेव। मैं इसे अवश्य ले जाऊंगा, और यही मेरा धर्म है प्रभु। धर्म परिस्थितियों के अनुसार बदल जाता है यमदेव। घट रही घटनाओं के अनुसार धर्म की परिभाषा बदल जाती है, और इस समय आपका धर्म यही है कि आप इस बालक के जीवन के महत्व को समझें। इस बालक के अर्जित किए हुए ज्ञान द्वारा इस संसार में होने वाले कल्याण को समझें, ना कि इसका जीवन हरता बनके इसके प्राण हर लें। और ये मत भूले कि अभयदान का वरदान देने का अधिकार त्रिदेव के पास है। इसी क्षण में इसे अभयदान का वरदान देता हूं। जब तक ये नहीं चाहेगा इसकी मृत्यु संभव नहीं। अब तो आपको धर्म संकट से मुक्ति मिल गई है यमदेव। जैसी आज्ञा महादेव। जिस मंत्र से इस बालक ने अपनी मृत्यु पर विजय पाई, आने वाले भविष्य में ये मंत्र महामृत्युंजय के नाम से जाना जाएगा, और इस मंत्र का जाप करने वाले को कभी अकाल मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। यदि मैं महामृत्युंजय का जाप करूंगी तो मेरी माँ की मृत्यु नहीं होगी? कदापि नहीं। मुझे मंत्र दीजिए ऋषिवर। ओम हं ओम जम ओम श ओम भू ओम भुवः ओम त्र्यंबकं वजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम्
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम् ॐ सा ॐ जं ॐ हं ॐ भू। मैं भी कितना मूर्ख हूँ माता। ये मंत्र तो आपको पिछले जन्म से ही ज्ञात है। आपने सती के रूप में अवतरित होकर इसी मंत्र द्वारा चंद्रमा को प्रजापति दक्ष के श्राप से मुक्ति दिलाई थी। तो वो सुना रहे थे महर्षि जो मार्कंडेय हैं, अपनी कथा सुना रहे थे। और ये पहले भी हमने सुना हुआ है, क्योंकि जब चंद्रमा की जो है वो जान पे बन आई थी, तो उनकी जो है प्राण बचाने के लिए जो है वो उस वक्त जिक्र हुआ था कि ऋषि मार्कंडेय के पास एक ऐसा मंत्र है जिसे काल मृत्यु को जो है वो टाला जा सकता है। तो उस वक्त वो लेने गए थे, वो उधर गार में भी लेने गए थे जिधर वो ये तपस्या कर रहे थे ऋषि मार्कंडेय जी। तो उस वक़्त माँ मृत्युंजय जो है वो मंत्र जो है वो इन्होंने दिया था, और सती जी ने जो है वो उस वक़्त उसका जाप किया था, और उस वक़्त जो है वो चंद्रमा के प्राण जो हैं वो वापस आए थे। तो उस वक़्त से इनको याद था। तो एंड पे जो है वो जब उन्होंने बताना शुरू किया तो उनको आगे आता था। उन्होंने जाप उसी वक़्त करना शुरू कर दिया उस मंत्र का। और लेकिन ये है कि वो जो हमें पिछले पार्ट में एक डाउट था कि वो परेशान क्यों हैं माता-पिता इनके ऋषि मार्कंडेय जी के। तो वो इसमें पता चला कि वो 12 वर्ष की जो है आयु सिर्फ़ उनको प्राप्त थी, और उनको बेटा जो दिया था महादेव जी ने, तो उसकी सिर्फ़ जो है वो 12 साल ही ज़िंदा रह सकता था, उसके बाद मृत्यु जो है वो निश्चित थी। तो इसलिए वो परेशान थे, क्योंकि 11 साल गुज़र चुके थे और 1 साल रह गया था। तो फिर उन्होंने जो है वो अपने माता-पिता के लिए जो है वो अपने जो बुद्धि दी हुई थी महादेव जी ने उसकी वजह से, और जो माता-पिता का प्रेम था उसकी वजह से जो है वो उन्होंने एक मंत्र जो है वो एक नया मंत्र जो है वो खोजा, और उसके ज़रिए जो है वो उन्होंने तपस्या की 1 साल। और जब वो ये स्टोरी वैसे हमने उसमें भी सुनी थी, उस पार्ट में भी, कि इस तरह उन्होंने जो है मृत्यु को जो है वो यमराज को जो है वो अपना मृत्यु से जो है वो नहीं होने दी, और यमराज से जो है वो शिव जी ने हिफाज़त की थी इस अपना ऋषि मार्कंडेय जी की। तो ये तो पहले भी हमने सुना हुआ, लेकिन आज विजुअल के थ्रू जो है वो सारी जो कथा है वो उन्होंने सुनाई है, और वो देख के हमें अब थोड़ा बहुत पता ज़्यादा चल चुका है कि किस तरह उन्होंने जो है वो महादेव जी ने जो है वो इनकी प्राण जो है वो इनके बचाए थे, और इनको और आयु का वरदान दिया था। इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है इनको, कि जब तक अपनी मर्जी से जो है वो प्राण नहीं त्यागेंगे तब तक इनकी मृत्यु नहीं होगी। और तो उस वक़्त जो है वो उन्होंने उसको रोका था, उनको यम को और यमराज को जो है वो रोक के, और इनको मृत्यु से जो है वो मुक्त किया था। और ये किस तरह हुआ था ये सारा इन्होंने बताया, और वो सारी कथा हमने सुनी, और एंड पे अभी जाप कर रही हैं पार्वती जी। और अब जो है वो देखेंगे अगले पार्ट में बाकी जो होगा। जी बिल्कुल, सिचुएशन वैसी ही है, और लग ही रहा था क्योंकि लास्ट पार्ट में हमें भी डाउट था इस चीज़ को लेकर के ऋषि मार्कंडेय जो है उनके पेरेंट्स जो हैं वो परेशान क्यों हैं उनको लेकर, क्योंकि उन्होंने तो शिक्षा जो है वो जल्दी हासिल कर ली, उन्हें तो इस चीज़ के ऊपर गर्व होना चाहिए। और लेकिन ये है कि वो परेशान थे, और उस चीज़ को देखकर ऋषि मार्कंडेय ने पूछ लिया और उन्होंने बताया, और वो सारी सिचुएशन जो है वो शिव जी के सामने वो एक किस्म की थी कि उनको जो है वो उनके सामने गए, उनकी जो है संतान नहीं थी। उन्होंने कहा भी है शिव जी ने कि आपके हित में है नहीं है औलाद जो है आपकी अ, किस्मत में नहीं। किस्मत में, मतलब तो वो जो है कहीं न कहीं था उनको, लेकिन फिर भी उन्होंने शिव जी ने उनको वरदान दिया, और लेकिन वो 12 साल की जो है उन्हें सिर्फ़ जो है उम्र मिली, और ऋषि मार्कंडेय जी को। और लेकिन ऋषि मार्कंडेय को जब पता चला और सारी सिचुएशन जब उनके पिता ने उनको बताई और माता ने, तो उन्हें लगा कि अभी तो आपकी सेवा करनी चाहिए मुझे, और अभी तो मैंने आपकी सेवा करनी है और मैं करूँगा। और ये जो 1 साल पीछे बचा है मैं तपस्या करूँगा, और मैं कुछ करके और मतलब मृत्यु को हराऊँगा, इस मौत को हराऊँगा, और वो कोशिश में लग पड़े, और जिस सिचुएशन से जिस स्थिति से गुज़रे, लेकिन साल बीत गया। साल के बाद यमराज जो है वो भी जो है उनको लेने आ गया, और वो वहाँ पे सामने खड़ा था, और वो डर भी गए इस चीज़ को देखकर
कि मेरी मृत्यु होने वाली है। लेकिन उनकी कड़ी तपस्या जो है वो आखिरकार रंग लाई जब वो शिवलिंग को जो है उनको उन्होंने अपने बाजू में घेरा और फिर जो है वो तपस्या का वही मंत्र जो है उसका जाप किया। तो यमराज ने वो रस्सी जो रोप है वो फेंकी और उनकी जो है रूह काबज़ करने के लिए उनको पकड़ने के लिए। उसी दौरान शिव जी का जो त्रिशूल जो है वो बीच में आया और वो कट गई। और जैसे ही कटी तो यमराज और शिव जी के दरमियान, क्योंकि वो प्रकट हुए तो इनके दरमियान जो है वो वार्तालाप जो है वो शुरू हो गई। और शिव जी ने कहा अब मैंने वरदान दे दिया है, लेकिन जो क्या नाम है यमराज है वो इस चीज़ को लेकर था कि मेरा कर्तव्य जो है वो भी जो है क्या नाम उसे धर्म मेरा धर्म जो है वो खराब होगा अगर मैं इसे मृत्यु दंड नहीं देता, अगर मैं इसे लेके नहीं जाता। तो उसने भी अपना काम पूरा करना था, वो भी उसकी ड्यूटी थी, उसने करना था। लेकिन शिव जी ने जो है ऋषि मार्कंडे को जो है वो कहते हैं कि जीवन दान दे दिया एक नया। और मैं कहूँ कि उसके लिए ये बेहतर था, लेकिन ये है कि ऋषि मार्कंडे के अंदर उन्होंने वो चीज़ देख ली कि एक युवक है और 12 साल में इतना सीखा है। 12 साल में उसने तालीम हासिल की है, वो चीज़ हासिल की है, वो मंत्र जाप किए हैं जो मतलब इतनी एज में बच्चे जो है वो नहीं कर पाते। और कहीं न कहीं शिव जी को वो चीज़ जो है पसंद की है, उन्हें अच्छी लगी और उसके थ्रू उन्होंने उनको जीवन दान दिया। और ये कहानी उन्हें वो बता रहे हैं क्या नाम है पार्वती जी जो पार्वती हैं जी को। उनको बता रहे हैं ना, और बिल्कुल। उनको वो मंत्र बताना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर आश्चर्य की बात ये है कि जो पार्वती जी जो हैं उनको पहले से ज्ञात था उस मंत्र का। फिर महर्षि मार्कंडेय जो है उनको याद आया कि आपको तो पहले से याद है और मुझे तो पता नहीं था कि मुझे ये इस चीज का इल्म था कि आप सती जी की ही रूप हैं, आप आदि शक्ति हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा था, आपको तो पिछले जन्म का ये मंत्र याद किया हुआ वो याद है। अब यहाँ पे पार्वती जी जो हैं, उनको आहिस्ता-आहिस्ता शिव जी के साथ जुड़ने की जो कड़ियाँ हैं ना, वो अभी मिलना शुरू हो गई हैं। क्योंकि पहले भी शिव जी ने उनकी सहायता की, अब यहाँ पे फिर शिव जी उनकी सहायता करेंगे। तो इस तरह से ये और शिव जी की तरफ कह लें कि माइल होंगी। और उसके बाद जो दूसरे हैं महर्षि मार्कंडेय, उन्होंने यहाँ पे एक चीज़ सीखने के लिए हमें दी है कि अगर कर्म अच्छे हों, तो वो मृत्यु काल जो है उसको भी टाल सकती है। तो अपने कर्म के बलबूते पर भई यमराज जो हैं, उनको भी उन्होंने वापस लौटा दिया है। और यहाँ पे शिव जी जो हैं, उनको उन्होंने प्रसन्न किया हुआ था उस मंत्र से, और उनके मंत्र को मान्यता भी शिव जी ने ही दी थी। और ये भी कहा कि आने वाले वक़्त में ये है कि मनुष्यों के लिए जो है, उनके हित के लिए जो है, वो ये नए-नए मंत्र जो हैं, वो इजाद करेंगे और जो कि मनुष्यों के लिए जो है, वो उनके हित में आसानी में होंगे पैदा और करें। उनके फ़ायदे के लिए यूज़ होंगे। हुँ। तो इसलिए जो है, वो इनको जो है, आयु का वरदान देना पड़ेगा। बिल्कुल जी, और नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, देखते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़, पीस।